हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लास 0.1। एक्चुअली आज हम लोग एक विशेष कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उन सभी तमाम क्वेश्चंस को आप एक बार देखने का प्रयास करें जो आपके लाइफ में हमेशा एक पिलर का काम करेगा। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि आई एम एप्पल बट नॉट एप्पल, हु एम आई। आपको ये आंसर देना है, आई एम एप्पल बट नॉट एप्पल, हु एम आई। तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है तो आप कमेंट करके बताने का प्रयास करें। तो आई एम एप्पल बट नॉट एप्पल, हु एम आई, हम उसे बोल सकते हैं वुड एप्पल, हम उसे बोल सकते हैं फाइन एप्पल। मीन्स आई एम एप्पल बट नॉट एप्पल, हु एम आई, वुड एप्पल, पाइन एप्पल। इट इज योर आंसर। आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है सी एच इज लेफ्ट ऑफ मी एंड सी एच इज राइट ऑफ मी, हु एम आई। सी एच जो है ना वो मेरे लेफ्ट में भी है और सी एच जो है ना वो मेरे राइट में भी है। तो मैं कौन हूं? तो मैं हूं यू आर। मैं क्या हूं? मैं हूं यू आर। मीन्स यदि हम लोग चर्च लिखते हैं सी एच यू आर सी एच, तो देखते हैं सी एच भी है और राइट में भी सी एच है, बीच में क्या है? यू आर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एच इज लेफ्ट ऑफ मी एंड सी एच इज राइट ऑफ मी, हु एम आई, यू आर। मीन्स आंसर होगा यू आर इन चर्च। चर्च वर्ड में यू आर लेफ्ट में भी होता है और यू आर जो है ना सी एच लेफ्ट में भी होता है और सी एच राइट में भी होता है। उसके बीच में क्या होता है? वो यू आर होता है। नेक्स्ट लो देखते हैं ए बी सी आर इन ए रो और क्यू, हु विल फील सो कूल बाय। ए बी सी यदि एक पंक्ति में बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा ठंडा किसको लगेगा और क्यों? तो यदि ए बी सी एक पंक्ति में बैठा है तो सबसे ज्यादा ठंडा बी को लगेगा। सबसे ज्यादा ठंडा किसको लगेगा? बी को लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो है ना ये एसी में बैठा हुआ है, यानी बी जो है ना एसी में बैठा हुआ है, इसलिए बी को सबसे ज्यादा ठंडा लगेगा। अब देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा वर्ड क्या है? आपको ये जानना चाहिए कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स जो होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं, बट सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड क्या है इंग्लिश का? तो वो है आपका आई और ए। ये आई और ए जो है ना ये इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड है। आपको लगता होगा ये एक लेटर है, लेटर भी है, लेकिन ये वर्ड का काम करता है। जो आई को हम समझते हैं कि आई मीन्स मैं होता है और ए जो होता है ना एक का अर्थ एक होता है, जो एक इंडिफिनिट आर्टिकल भी है, ये एक संकेत सूचक विशेषण भी है। ये जो है वो क्या है? वो मेरा एक वर्ड का भी काम करता है। तो समझ सकते हैं कि आई और ए जो है ये एक लेटर होते हुए भी एक वर्ड का काम करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सबसे लंबा, या तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश डिक्शनरी का, ये इसको हम इंग्लिश ग्रामर या तो डिक्शनरी बोल सकते हैं इसको, तो इंग्लिश डिक्शनरी का या तो ग्रामर का बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर या डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को हम बेस्ट मानेंगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे लंबा वर्ड क्या है? सबसे लंबा वर्ड क्या है? तो है पेन्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनिओसिस। तो ये है पेन्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनिओसिस। तो इसको क्या करेंगे? ये सबसे क्या है? सबसे लंबा वर्ड है
तो क्या है पेन्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनोसिस, क्या है पेन्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनोसिस। तो ये वर्ड क्या है, एक वर्ड है, इसको हम छोटा छोटा रूप करके क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, ताकि वो क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक लगता होगा कि एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। इंग्लिश का जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी का ये क्या है, सबसे बड़ा क्या है, वो एक वर्ड है जो दिखने में सेंटेंस जैसा लगता है, लेकिन ये एक वर्ड का काम करता है। तो क्या बोलेंगे, पेन्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनोसिस। तो इस तरह से उसको डिवाइड कर करके हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो है सबसे छोटा सेंटेंस क्या है। तो हमको पता होगा कि इंग्लिश का जो है सबसे छोटा सेंटेंस है वो है आई एम। ये जो है ना, ये सबसे छोटा है और ये क्या है, एक सेंटेंस का काम करता है। तो हम लोग समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा सेंटेंस क्या है, आई एम। इससे छोटा सेंटेंस आपको होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट बोल सकते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश विच हैज ऑल 5 वॉवेल लेटर्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे छोटा हो और उसमें पांचों क्या है, भावेल मौजूद हो। तो उस वर्ड का नाम बताना है जो सबसे छोटा वर्ड है लेकिन पांचों भावेल उसमें मौजूद हो। जैसे तो है इयोनोइया, क्या है इयोनोइया, EUNOIA। इयोनोइया जो है एक कॉलेज का नाम है और ये एक प्रसिद्ध बुक का भी नाम है। तो इयोनोइया जो है EUNOIA, इसमें देखते हैं मात्र 6 लेटर है और 6 ही लेटर में क्या है, 5 भावेल इसमें मौजूद है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ये सबसे छोटा वर्ड है जिसमें क्या है, पांचों भावेल है। तो ये क्या है, इयोनोइया है। तो इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है विच इज द कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज ऑल वॉवेल लेटर्स ऑन इट्स नेम। दुनिया में एक ऐसा देश है जिस देश के नाम के साथ पांचों भावेल मौजूद है, वो मात्र दुनिया में एक ही देश है, वो है मोजाम्बिक्यू। क्या है, मोजाम्बिक्यू। जैसे ये है मोजाम्बिक्यू, MOZAMBIQUE। ये जो है ना मोजाम्बिक्यू एक देश का नाम है और इस देश के नाम के साथ हमें पांचों भावेल मिलता है। जैसे बोल सकते हैं ओ है, ए है, आई है, ई है और यू है, यानी ये पांचों भावेल एक ऐसा देश है जिसके साथ पांचों भावेल मौजूद है। दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे वर्ड्स का, इस प्रकार से छोटे छोटे वर्ड्स को आप देखने का प्रयास करेंगे और हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें बहुत ही गजब की इंपॉर्टेंस छिपी हुई है, तो उससे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग क्या किए, अभी कुछ छोटे वर्ड्स को भी देखने का प्रयास किए जिसमें पांचों भावेल होता है। कुछ ऐसे देश को देखे जिसमें पांचों भावेल होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिसमें पांचों भावेल तो हो लेकिन सारे क्या हो, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी ए हो, फिर ई हो, फिर आई हो, फिर ओ हो और फिर यू हो, यानी इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित हो। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जो है ना एरियस, ये एरियस है, तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ये जो वर्ड में है ये क्या हो गया, मेरा पांचों भावेल इसमें आता है। एरियस हो गया, एब्सेंटियस, ट्रेजियस। तो देखेंगे इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, पांचों भावेल हो और सारे लेटर्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहता है। तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। इस तरह इस वर्ड्स में हम देखते हैं कि सारे वर्ड, सारे लेटर्स क्या है, वो एक क्रम में व्यवस्थित है। तो ऐसे हम लोग वर्ड्स को देखने का प्रयास किए। अब देखते हैं कि सम वर्ड्स व्हिच हैज ऑल भावेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सारे भावेल तो हैं बट सारे
क्या है, उल्टी क्रम में है, यानी वो क्या है, वो जैसे यू होगा, फिर ओ होगा, फिर आई होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा। ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे तो देखते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री। अनकॉम्प्लीमेंट्री जो वर्ड है इसमें देखते हैं सारे लेटर्स क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में छिपा हुआ है। दूसरा है सब कॉन्टिनेंटल। इसमें देखेंगे पांचों भावेल छिपा हुआ है। जैसे हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि देखते हैं ये यू आया है सबसे पहले में, इसके बाद ओ आया है, इसके बाद क्या है, फिर अनकॉम्प्लीमेंट्री, तो यू है, फिर ओ है, फिर आई है, फिर ई है, फिर ए है। यानी इधर से करेंगे तो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो अनकॉम्प्लीमेंट्री ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड में क्या है, पांचों भावेल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो साथ होते हैं सब कॉन्टिनेंटल, तो ये यू हो गया, फिर ओ हो गया, फिर आई हो गया, फिर ई हो गया, फिर ए हो गया, यानी ए ई आई ओ यू। इस तरह से ये वर्ड्स को हम लोग देखते हैं तो इससे पता चलता है कि इस वर्ड्स में क्या है, जितने भी वॉवेल्स हैं वो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। इसमें भी जितना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में सारे वॉवेल्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब बोलता है इफ यू विल ईट मी यू विल रिमेंबर योर फादर्स नेम हु एम आई। यदि तुम मुझे खाओगे तो अपने पिताजी का नाम याद करोगे। मैं कौन हूं, तो मैं हूं पापा या, यानी पापा आया, पापा या। तो क्या बोलेंगे उसको, पापा या। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पापा आया, पापा आया। जैसे बोलचाल की भाषा में बच्चे क्या करते हैं, ओ पापा आया, पापा आया। तो हमको याद क्या हो जाता है, यदि पपाया बोलते हैं, पपाया, तो पिताजी का नाम क्या हो रहा है, या आ रहा है, पिताजी का नाम आ रहा है। यानी ये वर्ड छोटे स्मॉल बच्चों के लिए ये है। अब बोलता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो हम लोग देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्ट। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्ट। अब देखते हैं व्हाट इज द सेंटेंस व्हिच हैज ऑल अल्फाबेटिकल 26 लेटर। एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें क्या है, सारे ए टू जेड 26 लेटर का कॉम्बाइंड हो। तो ऐसे हैं जैसे वंस द ब्राउन फॉक्स jumps over a lazy dog quickly। तो ये देखेंगे हम लोग कि once the brown fox jumps over a lazy dog quickly। तो इसमें क्या है, हमारा ये 26 लेटर ए से जेड तक आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस पाने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें, और यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और ग्रामर, टेक्स्ट बुक और स्मॉल क्विज का जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा लगातार मिलता रहेगा। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।